नमस्कार मेरे डर और रहस्य पसंद करने वाले साथियों। मैं हूं आपका मित्र अंतरिक और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कथा नहीं है। ये उन रहस्यों में से एक है जिनके बारे में लोग धीरे धीरे फुसफुसाकर बात करते हैं, लेकिन खुले में स्वीकार नहीं करते। कहा जाता है कि तंत्र की दुनिया में कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिन्हें साधक अगर सही नियमों के साथ जपे तो उन्हें अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन अगर वही मंत्र किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जिसके मन में जरा सी भी कामना, लालच या अहंकार हो, तो वही मंत्र उसके लिए वरदान नहीं बल्कि विनाश का द्वार बन जाता है। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में एक चेतावनी बार बार लिखी गई है। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें बुलाया तो जा सकता है, लेकिन वापस भेजना हर साधक के बस की बात नहीं होती। और आज की कहानी एक ऐसे ही साधु की है जिसने शक्ति पाने की चाह में वो सीमा पार कर दी जिसके आगे सिर्फ अंधेरा, मोह और भय होता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी रहस्यमयी, तांत्रिक और डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम केवल कहानियां नहीं सुनाते, हम उन रहस्यों के दरवाजे खोलते हैं जिनके बारे में लोग अक्सर चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। और एक बात और, आज की कहानी का अंत इतना अजीब और भयावह है कि कई लोगों का मानना है कि अगर उस रात उस साधु ने एक छोटी सी गलती न की होती तो शायद वो आज भी जीवित होता। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि एक साधु की काम वासना ने किस तरह एक अप्सरा को शमशान में बुला लिया और उस रात उसके साथ क्या हुआ, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा धीरे धीरे एक ऐसे रहस्य को खोलता है जो सामान्य इंसानी समझ से बहुत दूर है। ये घटना कई वर्षों पहले की बताई जाती है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव के पास एक पुराना शमशान था। इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां कई पीढ़ियों से चिताएं जलती आई हैं। दिन के समय भी उस जगह पर एक अजीब सा सन्नाटा रहता था, और जैसे ही सूरज ढलता, गांव वाले उस रास्ते की ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसी इलाके में एक तांत्रिक साधु रहता था जिसका नाम था भैरवनाथ। लोग उसे बहुत शक्तिशाली साधक मानते थे। कहा जाता था कि उसने वर्षों तक कठिन तप किया था, शमशानों में साधना की थी और कई गुप्त मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर ली थी। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते थे। किसी को बीमारी से मुक्ति चाहिए होती, किसी को किसी अदृश्य शक्ति का डर सताता, और कई लोग तो केवल ये देखने आते कि क्या सचमुच वो साधु उन रहस्यमयी शक्तियों से बात कर सकता है जिनके बारे में लोग केवल कहानियां सुनते हैं। भैरवनाथ की ख्याति धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी इच्छा जन्म लेने लगी थी जिसे वो खुद भी पूरी तरह स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसे केवल साधना से संतोष नहीं था, उसे अलौकिक सिद्धि चाहिए थी। ऐसी शक्ति जो उसे बाकी सभी तांत्रिकों से अलग और महान बना दे। एक दिन उसके गुरु ने उससे कहा था, साधना का रास्ता बहुत कठिन है और इस रास्ते पर चलने वाले को अपने मन पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मन भटक गया तो वही शक्ति जो तुम्हें ऊपर उठा सकती थी तुम्हें नष्ट भी कर सकती है। लेकिन कई बार इंसान चेतावनी सुनता तो है पर उसे गंभीरता से नहीं लेता। समय बीतता गया और भैरवनाथ की जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने तंत्र के कई दुर्लभ ग्रंथ पढ़े। उन्हीं ग्रंथों में उसे एक ऐसी साधना का उल्लेख मिला जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। लिखा था कि अगर कोई साधक विशेष मंत्रों के साथ शमशान में साधना करे तो एक अप्सरा प्रकट होती है। लेकिन उस ग्रंथ में एक चेतावनी भी लिखी थी, जिस साधक के मन में कामना होगी वो इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। भैरवनाथ ने उस चेतावनी को पढ़ा, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक रात उसने निश्चय कर लिया कि वो उस साधना को करेगा। उस रात आकाश में बादल थे
हवा में नमी थी और गांव के लोग अपने घरों में सो चुके थे। भैरवनाथ अकेला उस पुराने शमशान की ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था और एक कपड़े की पोटली जिसमें साधना की सामग्री रखी थी। शमशान में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई। चारों ओर जली हुई लकड़ियों की गंध थी, राख हवा में उड़ रही थी और कहीं कहीं अध जली चिताओं की काली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। उसने एक स्थान चुना, जमीन पर राख से एक गोल घेरा बनाया और उसके भीतर बैठ गया। दीपक की लौ हवा में हल्के हल्के कांप रही थी। भैरवनाथ ने आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र जपना शुरू किया। पहली रात कुछ नहीं हुआ, दूसरी रात भी सब सामान्य रहा, लेकिन तीसरी रात जब वो मंत्र जपते जपते गहरे ध्यान में था, तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली, चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, राख और दूर कहीं से आती हवा की सरसराहट। वो फिर से मंत्र जपने लगा। कुछ समय बाद अचानक हवा में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी। ये खुशबू किसी फूल की थी, लेकिन इतनी मधुर और गहरी कि शमशान जैसे स्थान पर उसका होना लगभग असंभव लगता था। भैरवनाथ ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसी क्षण उसके पीछे से एक बहुत हल्की स्त्री की हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी कोमल थी कि किसी को भी आकर्षित कर सकती थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा भी था जो सुनते ही शरीर में सिहरन पैदा कर देता था। भैरवनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे साफ महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है, इतना पास कि जैसे कोई अदृश्य स्त्री उसकी सांसों को महसूस कर रही हो। और तभी उसके कंधे पर किसी ने बहुत धीरे से हाथ रखा। स्पर्श ठंडा था, अजीब तरह से ठंडा, और उसी पल उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट सुनाई दी। साधक, तुमने मुझे बुलाया है। भैरवनाथ का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उस आवाज में एक साथ दो चीजें थीं, मोह और खतरा। धीरे धीरे उसके सामने धुएं जैसी एक आकृति बनने लगी और कुछ ही क्षणों में शमशान के उस अंधेरे के बीच एक अद्भुत सुंदर स्त्री का रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी उपस्थिति इतनी आकर्षक थी कि कोई भी साधारण मनुष्य उसे देखते ही अपने होश खो सकता था। लेकिन भैरवनाथ समझ चुका था कि उसके सामने खड़ी ये स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो थी एक अप्सरा। और उसी क्षण उसे ये भी एहसास हो गया कि उसने जिस शक्ति को बुलाया है वो शायद उसकी साधना का सबसे बड़ा वरदान नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा विनाश बन सकती है। शमशान की उस ठंडी रात में दीपक की लौ हल्की हल्की कांप रही थी और उसके सामने खड़ी वो स्त्री किसी साधारण स्त्री जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे चांदनी स्वयं उसके शरीर से निकल रही हो। उसके लंबे काले बाल हवा में धीमे धीमे लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसमें कोई भी व्यक्ति देखते देखते खुद को खो सकता था। भैरवनाथ कुछ क्षण तक स्तब्ध बैठा उसे देखता रहा। उसने जीवन में कई साधनाएं की थीं, कई अजीब अनुभव भी हुए थे, लेकिन ऐसी सुंदरता उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उस स्त्री के शरीर से एक अजीब सी सुगंध फैल रही थी, वही सुगंध जो कुछ देर पहले हवा में घुली थी। वो स्त्री मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी आकर्षण था। धीरे धीरे वो राख के घेरे के बाहर घूमने लगी, जैसे किसी शिकार को ध्यान से परख रही हो। उसकी चाल बेहद धीमी थी, लेकिन हर कदम में एक अजीब मोहकता थी। भैरवनाथ मंत्र जपना भूल चुका था। उसकी आंखें अनायास ही उस स्त्री के हर हाव भाव का पीछा कर रही थीं। तभी वो स्त्री धीरे से बोली, साधक,
तुमने मुझे बुलाया है और अब मुझे देखकर चुप क्यों हो? उसकी आवाज मधुर थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब गूंज थी, जैसे एक साथ कई आवाजें बोल रही हों। भैरवनाथ ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? स्त्री फिर मुस्कुराई और कुछ कदम और करीब आ गई। अब दीपक की रोशनी उसके चेहरे को साफ दिखा रही थी। वो बोली, जिसे तुम अपने मंत्रों से बुला रहे थे, वही हूं मैं, एक अप्सरा। भैरवनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उस ग्रंथ में पढ़ा था कि साधना सफल होने पर अप्सरा प्रकट हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो इतनी जल्दी सामने आ जाएगी। अप्सरा धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी आंखें लगातार भैरवनाथ को देख रही थीं, जैसे वो उसके मन के हर विचार को पढ़ सकती हो। वो बोली, बहुत कम साधक होते हैं जो हमें बुलाने की हिम्मत करते हैं, और जो बुलाते हैं उनमें से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी साधना सच में सफल हो। भैरवनाथ के मन में गर्व की हल्की सी लहर उठी। उसे लगा कि शायद उसने सच में एक बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली है। लेकिन उसी क्षण उसे अपने गुरु की चेतावनी याद आई। अगर मन में कामना हुई तो वही शक्ति साधक को नष्ट कर देती है। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन सच ये था कि उस अप्सरा की सुंदरता उसके मन को विचलित कर रही थी। उसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि भैरवनाथ का ध्यान बार बार मंत्रों से हटकर उसी की ओर चला जाता। अप्सरा ने जैसे उसके मन की हलचल महसूस कर ली। वो अचानक झुककर भैरवनाथ के बिल्कुल करीब आ गई। उसके चेहरे और भैरवनाथ के चेहरे के बीच बस कुछ इंच की दूरी थी। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। डरते क्यों हो साधक? वो धीरे से बोली, तुमने ही तो मुझे बुलाया है। भैरवनाथ का गला सूखने लगा। उसने मंत्र जपने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके होठों तक आते आते टूट जाते। अप्सरा धीरे धीरे राख के उस घेरे के बिल्कुल पास आ गई जहां भैरवनाथ बैठा था। वो जानती थी कि वो उस घेरे के भीतर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकती, लेकिन उसकी मुस्कान से साफ लग रहा था कि उसे उस सीमा की कोई चिंता नहीं थी। वो बोली, साधक, अगर तुम्हारी साधना पूरी हो जाए तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूं। भैरवनाथ की आंखों में एक चमक आई। अप्सरा ने आगे कहा, धन, शक्ति, प्रसिद्धि, या फिर? वो कुछ पल के लिए रुकी और फिर धीरे धीरे मुस्कुराई। या फिर वो सुख जिसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने अपना हाथ राख के घेरे के बिल्कुल पास ला दिया, जैसे वो उस सीमा को बस छूना चाहती हो। भैरवनाथ के मन में एक अजीब संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ उसकी साधना थी, उसके गुरु की चेतावनी थी, और दूसरी तरफ उसके सामने खड़ी वो अप्सरा थी जिसकी आंखों में ऐसा आकर्षण था कि उसे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। शमशान की हवा अचानक और ठंडी हो गई। दूर कहीं एक उल्लू की आवाज गूंजी। दीपक की लौ जोर से कांपी और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा शमशान उस दृश्य को चुपचाप देख रहा हो। अप्सरा ने धीरे से कहा, साधक, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन तुम भी इंसान ही हो। उसकी आवाज अब और भी धीमी हो गई थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। और हर इंसान के भीतर एक इच्छा होती है। भैरवनाथ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि ये केवल साधना की परीक्षा नहीं थी, ये उसके मन की परीक्षा थी। अप्सरा ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और राख के घेरे के किनारे को हल्के से छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस राख को छूने वाली थीं, अचानक भैरवनाथ को अपने गुरु की आवाज याद आई, जिस दिन तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खो दोगे, उसी दिन तुम्हारी साधना खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी क्षण अप्सरा की आंखों में एक ऐसी चमक आई जो किसी भी साधारण मनुष्य को अपनी ओर खींच सकती थी। और भैरवनाथ समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी साधना बचाए
या उस रहस्यमयी आकर्षण के सामने हार मान ले। उसे ये नहीं पता था कि यही वो पल था जहां से उसकी जिंदगी और उसकी साधना दोनों का रास्ता बदलने वाला था। और शमशान की उस अंधेरी रात में वो अप्सरा केवल उसकी इच्छा की परीक्षा नहीं ले रही थी, वो देख रही थी कि एक साधु की कामवासना उसे कितनी दूर तक ले जा सकती है। शमशान की उस रात में एक अजीब सी निस्तब्धता फैल गई थी। हवा ठंडी थी, राख उड़ रही थी और दीपक की छोटी सी लौ कभी तेज हो जाती, कभी अचानक धीमी पड़ जाती। ऐसा लगता था जैसे पूरा वातावरण किसी अदृश्य घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। भैरवनाथ अभी भी राख के उस घेरे के भीतर बैठा था, लेकिन उसके भीतर का संतुलन धीरे धीरे टूटने लगा था। सामने खड़ी अप्सरा की आंखों में ऐसा आकर्षण था जो मन को धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेता है, जैसे कोई गहरा भंवर पानी को अपनी ओर खींचता है। अप्सरा अब धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी चाल में एक अजीब लय थी, मानो वो कोई अदृश्य नृत्य कर रही हो। हर कदम के साथ उसकी पायल की बहुत हल्की सी ध्वनि सुनाई देती थी। शमशान जैसे स्थान पर वो ध्वनि इतनी असामान्य थी कि भैरवनाथ का मन और भी विचलित होने लगा। वो अप्सरा कभी उसके सामने रुकती, कभी पीछे चली जाती, और हर बार उसकी आंखें भैरवनाथ की आंखों में ऐसे झांकती जैसे उसके मन के हर विचार को पढ़ रही हों। कुछ क्षण बाद वो धीरे से बोली, साधक, तुम अभी भी अपने मंत्रों में बंधे हुए हो? उसकी आवाज में हल्की सी हंसी खुली हुई थी। भैरवनाथ ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने आंखें बंद की और फिर से मंत्र जपने लगा, लेकिन अब मंत्रों में वो स्थिरता नहीं थी जो पहले थी। हर बार जब वो शब्द बोलता, उसके मन में अप्सरा का चेहरा उभर आता। अप्सरा उसकी ये हालत देखकर हल्के से मुस्कुराई। तुम्हारा मन बहुत जल्दी डगमगा गया साधक। वो धीरे धीरे राख के घेरे के बिल्कुल पास आ गई। अब वो इतनी करीब थी कि दीपक की रोशनी उसके चेहरे की हर रेखा को स्पष्ट दिखा रही थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो। क्या तुम्हें पता है, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम जैसे कई साधक मुझे बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो मुझे सच में देख पाते हैं। भैरवनाथ ने आंखें खोलीं और उसकी ओर देखा। और जो देख लेते हैं, अप्सरा ने कहा, उनमें से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो खुद को संभाल पाते हैं। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी गहराई आ गई थी। भैरवनाथ के भीतर एक बेचैनी पैदा होने लगी। वो समझ रहा था कि ये केवल एक सुंदर स्त्री नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो उसके मन को पढ़ सकती है। लेकिन उसके भीतर एक और भावना भी उठ रही थी, आकर्षण। अप्सरा ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया और राख के घेरे के किनारे को छू लिया। राख की एक पतली रेखा हवा में उड़ गई। भैरवनाथ की आंखें उस क्षण पर टिक गईं। अप्सरा ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, यह घेरा तुम्हें मुझसे बचा रहा है या मुझे तुमसे? उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। भैरवनाथ के भीतर एक अजीब संघर्ष शुरू हो गया। वो जानता था कि यह घेरा उसकी साधना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर वो इससे बाहर निकल गया तो पूरी साधना भंग हो सकती है। लेकिन उसी समय अप्सरा ने धीरे धीरे अपना चेहरा उसकी ओर झुका लिया। उसकी सुगंध अब और तीव्र हो गई थी। वो इतनी करीब थी कि भैरवनाथ उसकी सांसों की गर्माहट महसूस कर सकता था। साधक, उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, क्या तुम सच में अपनी इच्छाओं से मुक्त हो? ये प्रश्न सुनकर भैरवनाथ का मन जैसे हिल गया। कुछ क्षण के लिए उसे अपने गुरु की चेतावनी याद आई, लेकिन अगले ही क्षण उसकी नजर अप्सरा के चेहरे पर टिक गई। उसकी मुस्कान में ऐसा आकर्षण था कि उससे नजर हटाना कठिन हो गया। अप्सरा ने धीरे धीरे राख के घेरे के ऊपर अपना पैर रखा, लेकिन वो अभी भी भीतर नहीं आई थी। वो बोली, अगर तुम चाहो
तो मैं तुम्हारी साधना को पूर्ण कर सकती हूं। भैरवनाथ ने धीरे से पूछा, कैसे? अप्सरा ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, कभी कभी शक्ति पाने के लिए साधना से ज्यादा जरूरी होता है मन की सच्ची इच्छा। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पहली बार उसने भैरवनाथ की उंगलियों को हल्के से छू लिया। उस स्पर्श में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन उसी के साथ एक अजीब सी गर्मी भी थी, जैसे दो अलग अलग शक्तियां एक साथ मौजूद हों। भैरवनाथ का शरीर एक पल के लिए कांप उठा। उसका मन अब पूरी तरह विचलित हो चुका था और उसी क्षण उसने अनजाने में अपना हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, बस एक क्षण के लिए। लेकिन वही क्षण उसकी साधना की सबसे बड़ी गलती बन गया, क्योंकि जैसे ही उसने अप्सरा के स्पर्श को स्वीकार किया, राख का वो घेरा जो अब तक उसकी रक्षा कर रहा था धीरे धीरे टूटने लगा। हवा अचानक तेज चलने लगी, दीपक की लौ जोर से कांपी और शमशान के उस सन्नाटे में अप्सरा की हंसी फिर से गूंज उठी। लेकिन इस बार उस हंसी में पहले जैसी मधुरता नहीं थी, उसमें कुछ और था, एक अजीब सा अंधेरा आनंद, जैसे कोई जाल आखिरकार अपने शिकार को पकड़ चुका हो। भैरवनाथ को तब एहसास हुआ कि उसने शायद अपनी साधना की सीमा पार कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस क्षण से वो केवल एक साधक नहीं रहा था, वो बन चुका था अप्सरा के खेल का हिस्सा। और ये खेल अब शुरू हुआ था। जैसे ही भैरवनाथ की उंगलियां अप्सरा के हाथ से स्पर्श हुईं, शमशान का वातावरण अचानक बदलने लगा। अभी कुछ क्षण पहले जो हवा स्थिर थी, वो अब तेज झोंकों में बहने लगी। राख हवा में उड़कर चारों ओर फैलने लगी। दीपक की लौ बुरी तरह कांपने लगी, मानो वो भी उस अदृश्य शक्ति से डर गई हो जो अब वहां जाग चुकी थी। भैरवनाथ ने अपने हाथ को तुरंत पीछे खींचना चाहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अप्सरा ने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ लिया था। उसका स्पर्श पहले से कहीं ज्यादा ठंडा था, इतना ठंडा कि भैरवनाथ की नसों में जैसे बर्फ तौड़ गई हो। अप्सरा धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन अब उसकी मुस्कान पहले जैसी कोमल नहीं थी। उसमें एक अजीब सी क्रूरता झलकने लगी थी, जैसे कोई शिकारी अपने जाल में फंसे शिकार को देखकर संतुष्ट हो रहा हो। भैरवनाथ ने घबराकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मेरा हाथ, उसने कांपती आवाज में कहा। अप्सरा हल्के से हंसी। अब क्यों डर रहे हो साधक? उसकी आवाज अब पहले जैसी मधुर नहीं थी, उसमें एक अजीब सी गहराई आ गई थी, जैसे वो किसी बहुत गहरे कुएं से आ रही हो। तुमने ही तो मुझे बुलाया था। भैरवनाथ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस होने लगा कि उसके आसपास का शमशान भी जैसे बदलने लगा है। हवा में राख के साथ एक अजीब सी गंध फैल रही थी, ऐसी गंध जो पहले वहां नहीं थी। अप्सरा ने धीरे धीरे उसका हाथ छोड़ दिया और एक कदम पीछे हट गई। भैरवनाथ ने राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत केवल एक पल के लिए थी, क्योंकि अगले ही क्षण उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ा दी। अप्सरा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा था। उसकी आंखों की चमक अब और तेज हो गई थी, इतनी तेज कि वे लगभग चमकती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसकी मुस्कान फैलती जा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में अब एक विचित्र भय छिपा था। भैरवनाथ ने घबराकर पूछा, तुम आखिर हो कौन? अप्सरा कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे बोली, तुम इंसान हमेशा यही गलती करते हो। तुम सोचते हो कि हर सुंदर चीज देवताओं की देन होती है। वो कुछ कदम आगे बढ़ी। अब उसकी चाल पहले जैसी मोहक नहीं थी, उसमें एक अजीब सी रहस्यमयी शक्ति झलक रही थी। लेकिन तुम ये भूल जाते हो, उसने कहा, कि हर सुंदरता के पीछे एक अंधेरा भी छिपा होता है। भैरवनाथ को अचानक अपने गुरु की चेतावनी याद आ गई। उसके मन में भय की लहर उठी। तुम अप्सरा नहीं हो, उसने धीमे स्वर में कहा। अप्सरा की आंखों में चमक और तेज हो गई।
शायद, वो मुस्कुराई, और शायद मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया है। इतना कहकर वो अचानक हवा में कुछ कदम पीछे हट गई और उसी क्षण भैरवनाथ ने देखा कि उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। शमशान की राख हवा में गोल गोल घूमने लगी। दीपक अचानक बुझ गया। अब वहां केवल चांदनी की हल्की रोशनी थी और उस रोशनी में अप्सरा की आकृति और भी रहस्यमयी लग रही थी। भैरवनाथ का दिल अब डर से भर चुका था। उसने मंत्र जपने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द ठीक से निकल नहीं पा रहे थे। अप्सरा उसकी ये हालत देखकर धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी अब बहुत अलग थी। पहले उसमें आकर्षण था, अब उसमें भय था। साधक, उसने कहा, तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे बुलाया है? भैरवनाथ चुप रहा। उसके मन में अब केवल एक ही इच्छा थी, ये सब खत्म हो जाए। लेकिन अप्सरा ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम शक्ति चाहते थे, तुम सिद्धि चाहते थे। और शायद वो कुछ पल के लिए रुकी और फिर उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। तुमने मुझे केवल इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारे मन में एक इच्छा थी। भैरवनाथ के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास होने लगा कि ये केवल साधना की परीक्षा नहीं थी, ये उसके मन की हर छिपी हुई भावना का पर्दाफाश था। अप्सरा धीरे धीरे उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अब वो इतनी करीब थी कि भैरवनाथ उसकी आंखों में अपना प्रतिबिंब देख सकता था। साधक, उसने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हारी साधना पूरी हो चुकी है। भैरवनाथ ने डरकर पूछा, कैसे? अप्सरा मुस्कुराई, क्योंकि तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा दी है। ये कहते ही अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। शमशान के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी और उसी क्षण अप्सरा ने धीरे धीरे अपना असली खेल शुरू किया। भैरवनाथ को तब एहसास हुआ कि वो अब केवल एक साधना नहीं कर रहा, वो एक ऐसी शक्ति के सामने खड़ा है जो उसके मन, उसके शरीर और शायद उसकी आत्मा तक को अपने वश में कर सकती है। और उस रात शमशान में जो होने वाला था, वो केवल एक साधु और एक अप्सरा की मुलाकात नहीं थी, वो था एक खतरनाक खेल की शुरुआत। शमशान की उस रात अब सब कुछ बदल चुका था। हवा पहले से कहीं अधिक तेज चलने लगी थी। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं और राख के छोटे छोटे कण हवा में घूमते हुए किसी अदृश्य चक्र की तरह भैरवनाथ के चारों ओर मंडरा रहे थे। भैरवनाथ अब समझ चुका था कि यह साधना अब उसके नियंत्रण में नहीं रही, लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं एक उम्मीद थी कि शायद वो मंत्रों के सहारे इस स्थिति से बाहर निकल सके। उसने जल्दी जल्दी आंखें बंद करके मंत्र जपने की कोशिश की, लेकिन अब उसके शब्द कांप रहे थे, उसकी सांसें तेज हो गई थीं और मन में डर की एक भारी परछाई बैठ चुकी थी। सामने खड़ी अप्सरा अब उसे वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहली बार दिखाई दी थी। उसकी सुंदरता अब भी वैसी ही थी, उसका चेहरा अब भी मोहक था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा अंधेरा उतर आया था जिसे देखकर भैरवनाथ के भीतर एक अनजाना भय जाग रहा था। वो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के आखिरी क्षणों का आनंद ले रहा हो। उसकी पायल की हल्की आवाज अब शमशान के सन्नाटे में और भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। वो कभी भैरवनाथ के पीछे आकर खड़ी हो जाती, कभी उसके सामने आकर झुक जाती, और हर बार उसकी मुस्कान और भी गहरी होती जाती। कुछ क्षण बाद वो बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गई और धीमी आवाज में बोली, साधक, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम यहां साधना कर रहे हो? उसकी आवाज में अब वो मधुरता नहीं थी, बल्कि उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कई परछाइयां एक साथ बोल रही हों। भैरवनाथ ने कांपते हुए कहा, तुम मुझे भ्रमित कर रही हो। ये मेरी साधना है और मैं इसे पूरा करूंगा। अप्सरा ये सुनकर हल्के से हंसी, लेकिन उसकी हंसी में अब पहले जैसी कोमलता नहीं थी, उसमें एक गहरा उपहास था। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा
उसके बहुत पास ला दिया और फुसफुसा कर बोली, साधना, तुम सच में ऐसा सोचते हो? तुमने मुझे इसलिए नहीं बुलाया कि तुम्हें शक्ति चाहिए। तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छा थी। यह सुनते ही भैरवनाथ का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। अप्सरा उसकी आंखों में देखती रही और फिर बोली, हर साधक अपने मन की बात छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन हमसे कुछ भी छिपा नहीं रहता। जब तुम मंत्र जप रहे थे तब भी तुम्हारे मन में एक ही सवाल था, अगर सच में अप्सरा प्रकट हो जाए तो क्या होगा? भैरवनाथ के चेहरे पर भय साफ दिखाई देने लगा। उसे महसूस हुआ कि ये शक्ति सचमुच उसके मन के हर विचार को पढ़ रही है। अप्सरा ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवा में एक हल्का सा इशारा किया। उसी क्षण हवा का एक तेज झोंका उठा और राख का वो घेरा जो अब तक भैरवनाथ की रक्षा कर रहा था, पूरी तरह बिखर गया। अब वो घेरा समाप्त हो चुका था। भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि अब उसके और उस अप्सरा के बीच कोई सुरक्षा नहीं बची है। अप्सरा ने उसकी ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, अब देखो साधक, तुम्हारी साधना कहां तक पहुंचती है। इसके बाद वो अचानक कुछ कदम पीछे हट गई और उसकी आकृति चांदनी में और भी रहस्यमयी दिखाई देने लगी। उसकी आंखों की चमक अब भयावह हो चुकी थी। भैरवनाथ ने मंत्र जपना तेज कर दिया, लेकिन उसके शब्द टूट रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि उसके भीतर की शक्ति जैसे धीरे धीरे खत्म हो रही है। अप्सरा ने यह देखकर फिर से मुस्कुराया और बोली, तुम्हें पता है साधक, हम अप्सराएं केवल सुंदरता नहीं होती, हम परीक्षा भी होती हैं और कई बार विनाश भी। उसकी आवाज अब और भी गहरी हो गई थी। वो धीरे धीरे फिर उसके पास आई और बोली, तुमने मुझे बुलाया है और अब तुम इस खेल से भाग नहीं सकते। भैरवनाथ के मन में अब केवल डर बचा था। उसे एहसास हो गया था कि यह साधना अब उसके लिए वरदान नहीं रही, बल्कि एक ऐसा द्वार बन चुकी है जिसे खोलकर उसने खुद को एक रहस्यमयी शक्ति के सामने खड़ा कर दिया है। और उस शमशान की ठंडी हवा में, जहां हर तरफ राख और सन्नाटा था, भैरवनाथ को पहली बार सचमुच ये महसूस हुआ कि वो अब उस खेल में फंस चुका है जहां से वापस लौटना शायद संभव नहीं था। क्योंकि अप्सरा की आंखों में अब वो मोहक आकर्षण नहीं था जो पहले दिखाई देता था, बल्कि वहां एक ऐसा अंधेरा रहस्य छिपा था जो धीरे धीरे भैरवनाथ की पूरी दुनिया को निगलने वाला था। शमशान की उस भयावह रात में अब सब कुछ जैसे अपने चरम पर पहुंच चुका था। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें पैदा कर रही थीं और चारों ओर उड़ती राख चांदनी में ऐसे चमक रही थी जैसे किसी अंधेरे जादू की धूल हवा में घुल गई हो। भैरवनाथ अब पूरी तरह भय और असमंजस में घिर चुका था। उसने अपनी पूरी साधना के दौरान कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। वो समझ चुका था कि ये केवल एक साधना नहीं रही, बल्कि एक ऐसा खेल बन चुका है जिसमें वो स्वयं मोहरा बन गया है। उसके सामने खड़ी अप्सरा अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अब वो मोहक चमक नहीं थी जो पहले थी। अब उनमें एक गहरा और अजीब सा अंधेरा उतर आया था। भैरवनाथ ने कांपती आवाज में पूछा, तुम चाहती क्या हो? अप्सरा कुछ क्षण चुप रही। हवा उसके बालों को उड़ाती रही और उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम इंसान हमेशा यही सोचते हो कि हम केवल इच्छा पूरी करने आती हैं, लेकिन कई बार हम इसलिए भी आती हैं कि किसी साधक की असली परीक्षा पूरी हो सके। भैरवनाथ ने घबराकर मंत्र जपने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द बिखरते जा रहे थे। अप्सरा उसकी ओर बढ़ी और अचानक उसके बहुत पास आकर रुक गई। तुम्हारी साधना अब पूरी हो चुकी है, उसने धीमे स्वर में कहा। नहीं, भैरवनाथ ने घबराकर कहा, मैंने अभी साधना पूरी नहीं की। अप्सरा हल्के से हंसी। तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा खो दी है साधक। ये कहते ही उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवा में एक अजीब सा इशारा किया। उसी क्षण शमशान के चारों ओर फैली हवा जैसे अचानक भारी हो गई। भैरवनाथ को महसूस हुआ कि उसका शरीर कमजोर होने लगा है। उसके हाथ कांपने लगे, सांसें भारी हो गईं और उसके मन में एक अजीब सी थकान उतरने लगी।
उसे अचानक एहसास हुआ कि अप्सरा केवल उसके मन को नहीं बल्कि उसकी शक्ति को भी धीरे धीरे अपने भीतर खींच रही है। तुम मेरी शक्ति ले रही हो, उसने डरते हुए कहा। अप्सरा ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। शक्ति कभी किसी की स्थायी नहीं होती साधक। जो उसे संभाल नहीं पाता वो उसे खो देता है। भैरवनाथ ने अंतिम बार मंत्र जपने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अब बहुत धीमी हो चुकी थी। शमशान के सन्नाटे में केवल हवा की आवाज और अप्सरा की हल्की हंसी सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण बाद भैरवनाथ की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने आखिरी बार उस अप्सरा की ओर देखा। अब उसका चेहरा फिर से वैसा ही सुंदर हो गया था जैसा पहली बार दिखाई दिया था। उसकी आंखों में फिर वही रहस्यमयी चमक लौट आई थी, लेकिन अब उस चमक में एक अजीब सी ठंडक थी। याद रखना, अप्सरा ने धीरे से कहा, कुछ शक्तियां केवल उन लोगों के पास रहती हैं जिनके मन में कोई इच्छा नहीं होती। ये कहते ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में घुलने लगी। कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। शमशान फिर से वैसा ही शांत हो गया जैसा पहले था। जब सुबह गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने शमशान के बीचों बीच भैरवनाथ को पड़ा हुआ देखा। वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो अब पहले जैसा साधक नहीं रहा था। कहते हैं उस घटना के बाद भैरवनाथ ने कभी किसी साधना की कोशिश नहीं की। वो अक्सर चुपचाप बैठा रहता और कभी कभी अचानक शमशान की दिशा में देखने लगता, जैसे उसे अभी भी किसी की हंसी सुनाई देती हो। गांव के बुजुर्ग आज भी कहते हैं कि उस पुराने शमशान में कभी कभी रात के तीसरे पहर एक स्त्री की हल्की हंसी सुनाई देती है। कोई कहता है वो केवल हवा की आवाज है, कोई कहता है वो किसी पुराने रहस्य की गूंज है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो वही अप्सरा है जो कभी कभी अब भी किसी ऐसे साधक का इंतजार करती है जिसके मन में छिपी इच्छा उसे फिर से बुला सके। दोस्तों, तंत्र और साधना की दुनिया में ऐसी कई कहानियां सुनने को मिलती हैं जहां शक्ति पाने की चाह इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि साधना केवल मंत्रों से नहीं बल्कि मन की शुद्धता से पूरी होती है। अगर आपको ये रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहां आपको ऐसी ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। और अगर आपने कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, क्योंकि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारे आसपास ही छिपे रहते हैं।